अगर आप नौकरी करते हैं और आपका पीएफ कटता है तो ये खबर खास आपके लिए बेहद जरूरी है। ईपीएफओ ने साल 2025 के लिए ईपीएफओ ने 3.0 ईपीएफ सिस्टम के तहत पीएफ के नियमों में कई बड़े बदलाव किए हैं। इन बदलावों का सीधा सीधा असर आपकी जेब, आपकी सेविंग और जरूरत के समय पैसे निकालने की सुविधा पर पड़ने वाला है। ईपीएफओ 3.0 का मकसद है नियमों को आसान बनाना, एक जैसा करना और पूरी प्रक्रिया को ज्यादा डिजिटल और तेज बनाना। सबसे बड़ा बदलाव बेरोजगारी से जुड़ा है। पहले अगर कोई कर्मचारी 1 महीने बेरोजगार रहता था तो 75% पीएफ निकाल सकता था और 2 महीने बाद पूरा पैसा। अब ईपीएफओ 3.0 के तहत आप नौकरी छूटते ही तुरंत अपने ईपीएफ बैलेंस का 75% निकाल सकते हैं, लेकिन पूरा 100% पैसा निकालने के लिए अब 12 महीने की लगातार बेरोजगारी होना जरूरी होगा। अब बात करते हैं पेंशन की, जिसमें भी एक बड़ा बदलाव है। पहले 2 महीने बेरोजगार रहने पर ईपीएस यानी कि पेंशन की रकम निकाली जा सकती थी, लेकिन नए नियम में ये अवधि काफी बड़ी हो गई है। अब पेंशन की रकम निकालने के लिए 36 मंथ यानी कि पूरे 3 साल तक बेरोजगार रहना जरूरी होगा। इसका मकसद पेंशन फंड को लंबे समय तक सुरक्षित रखना है। अब किसी कंपनी में आप लॉकआउट हो जाएं या फिर कंपनी बंद हो जाए तो पहले कर्मचारी कुछ खास शर्तों को पूरा करने के साथ पूरा या फिर पार्शियल पैसा निकाल सकता था। अब नए नियम के मुताबिक ऐसी स्थिति में कर्मचारी अपने ईपीएफ कॉर्पस का 75% निकाल सकता है, लेकिन 25% रकम खाते में रखना जरूरी होगा ताकि मिनिमम बैलेंस बना रहे। महामारी या फिर उसके जैसी कोई स्थिति के नियम लगभग पहले जैसे ही रखे गए हैं, यानी 3 महीने की बेसिक सैलरी और महंगाई भत्ता या फिर ईपीएफ बैलेंस का 75%, इनमें से जो कम होगा उतनी राशि निकाली जा सकेगी। फर्क बस इतना है कि अब ये नियम ईपीएफओ 3.0 के तहत एक समान और आसान प्रोसेस के साथ लागू होगा। प्राकृतिक आपदा के मामलों में भी बदलाव किया गया है। पहले 5,000 रुपए या अपने योगदान का 50% तक ही निकासी की जा सकती थी। अब सबसे अहम शर्त ये जोड़ दी गई है कि किसी भी तरह की पार्शियल विड्रॉल के लिए कम से कम 12 महीने की नौकरी पूरा होना अनिवार्य है। मेडिकल इलाज के लिए नियम लगभग पहले जैसे ही रखे गए हैं। आप खुद या परिवार के इलाज के लिए 6 महीने की बेसिक सैलरी या फिर डीए या फिर अपने योगदान में से जो कम हो उतनी राशि निकाल सकते थे, लेकिन अब इसके लिए भी कम से कम आपको 12 महीने की सेवा देना अनिवार्य होगा, जरूरी होगा। शादी और पढ़ाई के लिए राहत की खबर है। पहले शिक्षा के लिए 3 बार और शादी के लिए 2 बार ही पैसा निकाला जा सकता था। ईपीएफओ 3.0 में ये सीमा अब बढ़ा दी गई है। अब शिक्षा के लिए आप 10 बार और शादी के लिए आप 5 बार तक ईपीएफ से पैसा निकाल पाएंगे। घर खरीदने, घर बनाने या फिर प्लॉट लेने के नियम भी आसान कर दिए गए हैं। पहले इसके लिए 24 से 36 महीने की नौकरी करनी पड़ती थी, वो जरूरी और अनिवार्य होती थी, लेकिन अब सिर्फ 12 महीने की सेवा पूरी होते ही आप ईपीएफ से पैसा निकाल पाएंगे। इससे खास तौर पर नए कर्मचारियों को खूब फायदा मिलने वाला है। घर की मरम्मत हो, जोड़ तोड़ या फिर ऑल्ट्रेशन के लिए पुराने नियम ही लागू रहेंगे, लेकिन अब इन्हें भी एक समान नियमों में शामिल कर दिया गया है ताकि कंफ्यूजन बिल्कुल ना हो। हाउसिंग लोन चुकाने और घर या फिर फ्लैट खरीदने के नियमों में शर्तें वही हैं, लेकिन सबसे बड़ा बदलाव ये है कि अब पूरी प्रक्रिया डिजिटल हो गई है। क्लेम तेजी से सेटल होंगे और बार बार दफ्तर के चक्कर बिल्कुल नहीं लगाने पड़ेंगे। घर बैठे ही काम हो जाएगा। यानी कुल मिलाकर देखा जाए तो ईपीएफओ 3.0 का मतलब है ज्यादा सुविधा, ज्यादा पारदर्शिता और ज्यादा कंट्रोल। अगर आपको ये जानकारी उपयोगी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, क्योंकि ये बदलाव हर नौकरी पेशा व्यक्ति के लिए बेहद जरूरी है। धन्यवाद। ऐसी और वीडियोस के लिए देखते रहें बिस्तक।